धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। महावीर स्वामी अनुगामी, तीर्थंकर वैभव गति जानी। आत्मा और परमात्मा एक रूप ही जान, जो जाने परमात्मा वह है ईश्वर समान। सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हुए, जिन्होंने अपने नाभि चक्र से मृत्युलोक की होने वाली हिंसा को एक पल में जान लिया कि इस मृत्युलोक में हिंसाओं का दौर है और हिंसा का कारण स्वार्थ है। सुर नर मुनि जन सबकी रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और ये आत्मा इस मृत्युलोक में 10 इंद्रियों की जेल में कैद है, और इस कैद से आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना असंभव है, क्योंकि ये इंद्रियों के रस भोग उस आत्मा को परमात्मा तक जाने में बाधक बन जाते हैं। ये ज्ञान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को नाभि में ही हो गया था। राजपाट धनधाम छोड़कर चले जंगल की ओर, सारे माया मोह का और देखो तोड़ मरोड़। माया और मोह के बंधन को त्याग करके परमात्मा से मिलने का उद्देश्य बना करके और तीर्थाटन करने के लिए गमन कर गए। राजमहल को छोड़कर चले जंगल की ओर, दुश्मन उनके चारों तरफ थे, मचा हुआ था शोर। काले नाग रस्ते प्रगटाई और काटने लग गए ऋषभ देव मुनि राई। ऋषभ देव मुनियों का सबसे पहले सामना काले नागों से हुआ, विषधरों से हुआ। बहुत प्रसन्न हुए मुनिराई,
जो सबसे पहले दर्शन पाई, सबसे पहले विषधर ही और दर्शन देने आए। हंसने लगे ऋषभदेव मुनि और खाओ जीवन ताय, काटो मारो डंक सब और पी लो खून तमाम। मैं तो मरने जा रहा, मुझे नहीं कोई काम। घबरा गए विषधर सभी, हिम्मत देख मुनिराय। अरे सांप खड़े हैं सामने फिर भी डरता ना है, सांप सामने खड़े हैं फिर भी डरता नहीं। फिर भी काटा सांप ने और सांप जहर उगल नहीं पाए। सारा रंग ही काले नाग का हो गया सफेद तन पाए, सफेद हो गए नाग। नाग घबरा गई कि कौन सा मनुष्य है, इसके अंदर कौन सी शक्ति है। कपड़े भी नहीं है पास इसके, खाने को इसके पास दाना नहीं। और फिर भी हमने लिपट गया ये जहर, फिर भी डरना जाना नहीं। नहीं डरे ऋषभदेव भगवान, आत्मा बल प्रगटाए। आत्मा बल के अमृत से जहर अमृत हो जाए। सारे जहरीले नाग सफेद हो गए और फिजी द्वीप में चले गए। शेर मिले जंगल में उनको, पर बाल न बांका कर पाए। खूब चिंगाड़े शेर वहां, लेकिन उनको नहीं खा पाए। अग्नि और सर्दी बरसात सब बालन बाको पाए। इतनी शक्ति ऋषभदेव में और देखो गई प्रगटाए। जो मरने को जा रहा पर जीवन मिला तमाम, ऐसी शक्ति मिल गई। वहां हिंसा का क्या काम। तो सारी उनके ऊपर काफी हिंसाएं की गई। उनको मारने के लिए शेर आ गए, सांप आ गए। प्रकृति में गर्मी सर्दी बरसात भी उनका बाल बांका नहीं कर सकी। इतना ऊंचा मनोबल और नाभि में प्रगटाए। जब हिंसा से वह डर नहीं पावे और सामने अहिंसा पाए। अहिंसा परमो धर्म है। दिशाएं उनका अंबर हो गई। न उनको बर्फ गला सका, न उनको अग्नि जला सकी, न बरसात उनका बाल बांका कर सकी, न जंगल का कोई जानवर उनके पास फटक सका। तब जाकर के भगवान ऋषभदेव की आत्मा में अमृत टपकने लगा। रस से भरा मटका बने ऋषभदेव भगवान और सारे जगत को देने लग गए। और देखो अहिंसा ज्ञान। तब भगवान ऋषभदेव को ज्ञान हुआ। अमरनाथ के पर्वत के ऊपर पद्मावती माता की तपस्या करने के बाद ऋषभदेव भगवान को अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो गई और उन्हें लगने लगा था कि यदि जीवन जीना चाहता है मृत्यु लोक में मनुष्य, तो हिंसा का त्याग करे, ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर ले, तो जीवन आगे चल जाएगा। और हिंसा से अगर दूर रहे तो बहुत काम ये आएगा। और पराई चूपड़ी देखने मन ललचाए। सत्य मार्ग पर जो चले और ईश्वर उसे मिल जाए। सत्य का तो रास्ता अपना है
अहिंसा को अपनी नाभि में छुपा कर रखे, अपने स्वार्थ छोटे रखे और जीवन में ईश्वर शक्ति का नामक सुमरण करता रहे। अणानाम सिद्धि मिले और बड़ी सिद्धि गति पाए, और सबकी रक्षा कीजिए और परहित जीवन गवाए। दूसरों का भला करे, परहित में जीवन रखे, सादा जीवन उच्च विचार रखे और भगवान की शरण रहे, तो मनुष्य को कोई रोग, कोई जानवर, कोई आत्मा या संसार की कोई भी शक्ति उसको कुचल नहीं सकती। ये संदेश भगवान ऋषभ देव ने सारे समाज को दिया था। आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और महावीर भगवान हुए। ईश्वर शक्ति का प्रकाश किया और हरि के यहां गुणगान हुए। तो इस समय कलयुग में भगवान महावीर स्वामी और ऋषभ देव भगवान के सिद्धांतों की बहुत जरूरत है, क्योंकि दवा नहीं कोई यहां मिल पावे और दुआ देने कोई नहीं आवे। इतनी शक्ति नहीं है किसी में जो आशीर्वाद दे जाए। सारी दुनिया तड़प रही है कोरोना के माय। कोरोना काल है ये, कलयुग, और कोरोना का भयंकर प्रकोप सारे संसार में इस समय हो रहा है। और आज मानवता के महापुजारी भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन है। वाणी उनको नमन करती है। उनके सिद्धांत और उनके विचार यदि मानवता आज भी अपना ले तो सारा जीवन स्वर्ग के समान हो सकता है। त्याग कीजिए स्वार्थ का और छोड़ो हिंसाताय। हिंसा का सब त्याग करो और अहिंसा लो अपनाए। अहिंसा परमो धर्म। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि सबसे बड़ा कोई परम धर्म है इस मृत्युलोक में, तो वो अहिंसा है। अब इस पर किसको आपत्ति हो सकती? आपत्ति किसी को नहीं, पर कैसे इसे अपनाए। और बिना हिंसा के राज ताज और कभी न चलता भाई। जितनी भी संसार में लड़ाइयां हैं वो राज ताज की है, पद और प्रतिष्ठा की है, और इसके लिए अरबों हिंसाएं रोजाना होती है। सारा खेल ही राज ताज का होता है। दुनिया में कुछ भी कर लो पर राज सुरक्षित रहना चाहिए। और साम दाम दंड भेद करेंगे हम, हमारा राज नहीं जाना चाहिए। इस कारण संघर्ष ये कलयुग में सब हो। कोरोना का प्रकोप है जिसे समझ सके नहीं कोई। अणानाम सिद्धि क्या होती है? सभी व्याधियों को से मुक्त करने का एक प्राकृतिक पाली भाषा का वो मंत्र है जिसमें हमें संपूर्ण संसार की प्रकृति को नमन करना पड़ता है। उसे नमोकारा मंत्र कहते हैं। अणानाम नमोकारा और नमन करो सरताय। प्रकृति को सब नमन करो तो मंगल सब हो जाए। तो ये नाभि जो है मनुष्य की, समस्त कुविचार उस नाभि में ही आते हैं और सुविचार भी नाभि में ही आते हैं।
तो हमें हमारी आत्मा में कुविचारों का त्याग कर देना चाहिए और ईश्वर शक्ति को नमन करते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए और हमें सर्दी गर्मी बरसात से कभी डरो कोई ना आए, चोरी कभी न कीजिए और जीवन कोई सताए। किसी भी जीव को मत सताओ, किसी पराई वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई कुकर्म न करो, सदकर्म करो। तीर्थ अंकुर अपनी नाभि के अंदर हमेशा तीर्थंकरों का ध्यान करो, तीर्थों का ध्यान करो, सदकाम करो, दान करो, पुण्य करो और नमन करते रहो भगवान को, परमात्मा की शक्ति को, तो आप लोगों का कल्याण है। ये महावीर जयंती का संदेश वाणी इसलिए प्रसारित कर रही है कि इस समय मानवता का भला करने के लिए एक ही संदेश काफी है, वह महावीर स्वामी का संदेश है। और इस महावीर स्वामी के संदेश को, ऋषभदेव भगवान के संदेश को, 24 तीर्थंकरों के संदेश को मानवता का कल्याण करने के लिए घर घर में फैला देना चाहिए। जिनेंद्रिय होना चाहिए हमें, हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारी आत्मा का नियंत्रण हो। जैन कोई धर्म नहीं, जैन तो एक मार्गदर्शन है जो जिनेंद्रिय हो, इंद्रियों का मार्गदर्शन है। इसे कोई कौन नहीं मानना चाहता। इंद्री के वशीभूत कोई जीव कभी नहीं हो, आत्मा के सब वशीभूत हो तो जग का मंगल हो। इसलिए आत्मा के वशीभूत रहो। संसार में लोग कलयुग में दुख पाने का कारण और कोरोना महामारी का प्रकोप का मुख्य कारण, सारा संसार इस समय इंद्रियों के वशीभूत है, उनके मोहजाल में फंसा हुआ है। ऋषभदेव भगवान और भगवान महावीर स्वामी और 24 तीर्थंकर इस सारे संसार को इस इंद्रियों के मोहजाल से मुक्त करने के लिए अपने संदेश का प्रसारण कर रहे हैं भारत में कि आप इंद्रियों के इस माया जाल से मुक्त होकर के और आत्मा के और परमात्मा के समीप पहुंचो, तो आप लोगों का कल्याण है। महामारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी, किसी दवा की जरूरत ही नहीं। नाभि में प्राण प्रगटाएंगे और प्राण वायु जब मिल जाए तो शक्ति का कमल खिलाएंगे, तो नाभि कमल खिल जाएगा और प्राण वायु प्रगटाए। सारी ही शुभ कामना इस नाभि के माए, तो नाभि चक्र चलाइए, चक्र करो सब बंद। इंद्रियों के 10 दरवाजे को कर दो आप तुरंत बंद। 10 इंद्रियों के 10 दरवाजों को बंद करो, क्योंकि यहां से काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड का रस आपको जहर बन करके खा जाएगा। और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि इस जहर से हम लोग दूर रहे। 24 अवतार और 24 तीर्थंकर बड़ी शक्ति है। नशिया जी हमें तो नशा ही ईश्वर शक्ति का आता है, बाकी सारे नशे सब दुनिया के बेकार। जो इंद्रियों के भोग का करे नशा तो जीवन हो बेकार। 24 आलिये होते हैं जहां नशिया जी जहां होती है, और 24 तीर्थंकरों की पूजा उस धर्म स्थल में होती है। तो देखो अजब गजब की वाणी, और ऋषभदेव बोले ब्रह्माणी। नाभि चक्र खुले तन पावा और हिंसा सभी समापन जावा। और अहिंसा चक्र को और भारत दिया चला, सारे विश्व में भारत की जय जयकार गई। ऋषभदेव भगवान और 24 तीर्थंकर भारत का कल्याण करने के लिए कलयुग में प्रकाशमान रहे, जिनकी शक्ति अमर है, अजर है, अविनाशी है और नाभि में सुरक्षित रहती है। इसलिए कोरोना काल से भी यदि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, रोगों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अहिंसा के मार्ग पर चलकर
सत्य के मार्ग पर चलकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हुए ब्रह्मचर्य आचौर्य व्रत का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर गमन कीजिए, तो आपका कल्याण है, आपके राष्ट्र का कल्याण है, सारे संसार का कल्याण है। इसलिए पंच कल्याण पंच तत्व और पंच आत्मा जान, ये सब जब कल्याण हो जब ऋषभदेव मुनिमान, ऋषभदेव भगवान के नमोकारा मंत्र का जाप करें, अणानाम सिद्धि को अपने शरीर में प्रवेश कराएं और कुमार्ग से दूर रहें, सदमार्ग की ओर चले, तो हे संसार वासियों, ईश्वर शक्तियां आप पर कृपा बरसाने लग जाएगी। जब आप पर आपकी आत्मा ही कृपा कर देगी तो परमात्मा की कृपा तो वैसे ही हो जाएगी, तो फिर आपका अहित कौन कर सकता है। आपको मृत्यु तक ले जाने वाली तो ये 10 इंद्रियों के भोग हैं, और आप इन भोगों के चक्कर में फंस गए हो, तो फिर आपको जीवन कौन दे सकता है। इसे कोराना यानी कुरीति कहते हैं। कोराना का मतलब कुरीति के मार्ग पर सारा संसार चल रहा है और भगवान से इच्छा रखता है कि मुझे बचाओ, तो भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हें कुरीति के मार्ग पर चलने के लिए मृत्युलोक में थोड़ी भेजा था, हमने तो मृत्युलोक में शुभ कर्म करने के लिए भेजा था, सन्मार्ग पर चलने के लिए भेजा था, ताकि तुम वहां जाकर ईश्वर का चिंतन करते। पर ईश्वर चिंतन छोड़कर और भोग भोग रहे भोग, कलयुग में चारों तरफ फैल गए हैं रोग। कोराना इसको कहे जिसे हटा नहीं कोई पाए, ऋषभदेव और महावीर के संदेश ही इसे हटाए। तो जय 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 ऋषभदेवा, जय 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 महावीर देवा, और 24 तीर्थंकर गति भवानी, नम अणा नाम सिद्धि में जानी, नमो कार्य मंत्र भवानी, सर्व शक्ति वे भव गति जानी, दिशा अंबर रूप गति पावा, ये प्रकाश भारत फैलावा, सदगति रूप अखंड तन वे भव व्यापक जान, चमत्कार कर देते हैं ऋषभदेव भगवान। प्रक्षाल किया खरबूजे का और अमृत का जब पान किया, और खीर पान किया महावीर स्वामी ने, और सुजाता रूप गति ध्यान लिया, खा गए खीर सुजाता की और खरबूजा गति पाए। अक्षय तृतीया प्रक्षाल किया तो अमृत रूप दिखाए। इसलिए खरबूजे का पान महामारियों को हटाने में सक्षम होता है। तो कोरोना में भी खरबूजे का रस का पान यदि कोई करे तो उसे काफी सहायता मिलेगी। नमोकारा मंत्र का जाप करे, भगवान ऋषभदेव के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करे, अपनी नाभि में शुभ कर्म शुभ चक्र चलाने का प्रयास करे, अपने मनोबल को ऊंचा रखे। आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है, ईश्वर का बल है। 24 का अंक 6 होता है, 24 तीर्थंकर होते हैं, और 2 माया और ब्रह्म होते हैं। आत्मा और परमात्मा को 2 कहते हैं, और ये 2 इन चारों युगों के अंदर सर्वमान्य है। माया और ब्रह्म के बिना सृष्टि की रचना नहीं होती, और इस सृष्टि की रचना को चारों युगों में चलाने के लिए माया और ब्रह्म चाहिए। इसलिए माया और ब्रह्म का जब समन्वय रहता है तो सृष्टि खुशहाल रहती है, और जब माया और ब्रह्म का संतुलन बिगड़ करके लोग ब्रह्म को भूल जाते हैं और माया में लिप्त हो जाते हैं, तो संसार के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। और वो परिवर्तन की आंधियां, ईश्वर का प्रकोप जब होने लगता है तो सारा संसार हिलकर रह जाता है, राजा और प्रजा वहां पर बेकार हो जाते हैं। शक्तिहीन राजा हुए शक्तिहीन प्रजा गति पाए, और कोई किसी को बचाने कलयुग में नहीं आए। खाली बातें करते हैं, ढोल नगाड़ा बजाए, उन बातों से कोराना कभी ठीक नहीं पाए। ये महामारियां ऐसे ठीक नहीं होती कि आप भाषण दे दें टेलीविजन के ऊपर आकर के और कह दें बस इति श्री, हमने सब जो इतनी ही हमारी शक्ति है ये कर लिया। बढ़ जाओ सब ऋषभदेव और तीर्थंकर सब बन जाओ, और अपने गांव गांव में शहरों में, और देखो प्रजा को बचाओ,
अरे जो भी मर रहा देश में पहले उसे बचाओ, सभी धर्म बेकार है पहले उन्हें गले लगाओ, मरने वाले को गले पहले आप लगाओ, बाद में राज ताज पाना, छोड़ो ताज सब जाओ। कि राज ताज बेकार वस्तु में ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि मैंने एक पल में छोड़ दिया, मैंने 14 वर्ष की उम्र में ही छोड़ दिया था राजताज, और कभी राजताज की इच्छा ही नहीं करी, तब जाकर के मैं ऋषभदेव भगवान बना, रस का भरा हुआ, अमृत का भरा हुआ ऋषभदेव, जिनमें हमेशा ईश्वर का रस भरा रहता है। ऐसी महाशक्ति जो जड़ भरत है, जो सारे जड़ों को चैतन्य कर दे और चैतन्य को जड़ कर दे, ऐसी महाशक्ति है भगवान महावीर स्वामी, जिनका जन्मदिन है। महाशक्तियां जगत में और हिंसा कभी न होए, और अहिंसा परमो धर्म ही भारत की जय होए। भारत में तो चारों युगों में अहिंसा परमो धर्म है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, ऋषभदेव भगवान हो, महात्मा गांधी हो, या कोई भी हो, सबने एक स्वर में अहिंसा का मार्ग अपनाया, और अहिंसा ही भारत का प्रमुख सिद्धांत है, और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम भारत में राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए हम सभी धर्मों की, धर्म गुरुओं के मार्गदर्शन में चल के भारत को विश्व का जगत गुरु बनाएं, और भारत से इन महामारियों को दूर करने का संकल्प उठाएं और करके दिखाएं। भाषण नहीं देंगे हम आज से ही, और मानवता का कल्याण करें, और संकल्प लेते हैं महावीर जयंती पर कि हम सत्य मार्ग प्रयाण करें। अगर सब ऐसा करेंगे तो भारत विश्व गुरु कहलाए, सारी महामारियां एक पल में हट जाए। इतना मनोबल होना चाहिए। जब राजताज के लिए आप बड़े बड़े सम्मेलन कर सकते हो, तो कोरोना के लिए सम्मेलन क्यों नहीं? उन सभी मानवों को गले लगाओ जो मरने के लिए आप व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं अस्पतालों में, उनको बचाओ। ये बचाना आपका धर्म है। सबसे बड़ा धर्म परहित है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। राजताज बेकार है, लाशों पे हो राज, तो सारे राज बेकार हैं, नहीं रहेंगे ताज। इस लाशों के ऊपर कौन राजा राज करेगा? जब सारी प्रजा ही मर जाएगी तो राजा किसका होगा? इसलिए उन सभी राजाओं को जो विश्व के अंदर इस समय हैं, अपने राजताज छोड़ करके प्रजा को गले लगा करके उनकी मानवता की रक्षा करने के लिए ऋषभदेव भगवान की तरह उतर जाना चाहिए, और मानव सवार भारतीयों को गले लगा करके उनकी रक्षा का संकल्प उठाना चाहिए। ये ऋषभदेव भगवान का संदेश है, मानवता का संदेश है, जो ऋषभदेव भगवान ने दिया, बुद्ध ने दिया, और बड़े बड़े भगवान राम ने दिया, कृष्ण ने दिया, और भारत के कई विशाल अवतार है, और बामन रूप स्वरूप और विराट रूप में दे गए देखो दिव्य स्वरूप। भारत भगवान का देश है, इसलिए भगवान की शक्तियों का यहाँ प्राकट्य करें, और हम मानवता को बचाने के लिए आगे आए। यही भगवान ऋषभदेव भगवान और महावीर स्वामी का संदेश है, जिसे वाणी ने भारत में पहली बार कलयुग की मानवता को रोते हुए देखते हुए पढ़ा। ये प्रसंग जो भी सुने, मानवता जयकार, दानवता में आएगा भारी अब भूचाल। हाहाकार दानवता हो और मानवता बच जाए, ऋषभदेव और महावीर का आशीर्वाद है भाई। बोलो जय महावीर स्वामी की जय, बोलो ऋषभदेव भगवान की।